आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। तो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस, जिसे हम हेयर बोलते हैं, ऑफ शीप और याक। और सिल्क फाइबर हमें किससे मिलता है? कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। तो एनिमल फाइबर क्या है हमारा? वुल एंड सिल्क। तो वुल क्या है? वुल जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है? वुल कम्स फ्रॉम द शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स, and these wool yielding animals they bear hair on their body. The hair traps a lots of air and air is a poor conductor of heat. जैसे कि हमने पढ़ा है, so hair keeps these animal warm. So wool is derived from these hairy fibers. हम इन hairy fibers से क्या करते हैं? wool derive करते हैं. Now hairy skin of sheep there are two type of fibers. ठीक है ना, एक तो है आपका कोर्स ब्रीड हेयर, दूसरा है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के बहुत क्लोज है। ठीक है ना, द फाइन हेयर इट प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वुल। ठीक है ना, एंड सम ब्रीड ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है शीप की जिसमें सिर्फ ये फाइन अंडर हेयर प्रेजेंट होता है, और स्पेशली इन पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है टू गिव बर्थ टू शीप विद ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? इसमें हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, जैसे कि सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप। ठीक है ना, नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वेरियस एनिमल विच गिव्स अस वुल। जो हमें क्या देता है? वुल देता है। इसमें से देखिए आप, याक है, याक हमें वुल देता है, इट इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। फिर मोहेर वुल जो हमें किससे मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, जो कि कहाँ मिलता है? हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट, गोट से भी मिलता है, जैसे कि अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ वूवन इनटू अ फाइन शॉल दैट इज़ नोन एज पश्मीना शॉल, जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर कैमल्स, यहाँ पिक्चर है कैमल्स की, तो फर और हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल ऑल्सो यूज एज वुल। यहाँ पे आप देखिए दो ब्रीड दे रखी है, लामा एंड आलपाका। यू विल सी दैट दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, दे ऑल्सो यील्ड वुल, ये भी हमें वुल देता है। सो दीज आर द वेराइटी ऑफ एनिमल्स विच गिव्स अस वुल, जो हमें वुल देता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। ठीक है ना, हम क्या करते हैं? शीप को पालते हैं घर में ताकि हमें क्या मिल सके? वुल मिल सके। तो आप देखोगे जब आप हिली रीजन में ट्रेवल्स करते हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे शीफर्स, दे आर टेकिंग हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। और जो शीप्स होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये ग्रासेस और लीव्स खाना पसंद करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा इनको पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक दिया जाता है। विंटर्स में इन्हें इंडोर ही रखा जाता है और इनको लीव्स खाने को दिया जाता है, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर दिया जाता है। नाउ शीप्स शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल। और यहाँ पे आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन, इस टेबल में आपको दिया गया है नेम ऑफ द ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वुल एंड स्टेट वेयर दे आर फाउंड। जैसे कि यहाँ पे है लोही, ये किस क्वालिटी का वुल देता है? गुड क्वालिटी वुल, कहाँ मिलता है? राजस्थान एंड पंजाब। फिर है रामपुर शहर, ये यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ वुल है ब्राउन फ्लीस है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मिलता है स्टेट। फिनाली है, कारपेट वुल है, कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलता है। उसका भरकवाल, ये फॉर वुलन शॉल, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। फिर मारवाड़ी कोर्स वुल है जो गुजरात में मिलता है। फिर पतनवदी होसरी, ये गुजरात में मिलता है। सो आप देखोगे यहाँ पे सर्टेन ब्रीड ऑफ शीप्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। कुछ ऐसी गोट्स होती हैं, शीप होती हैं, शीप होती है जिनके बॉडी में बहुत थिक कोट होता है हेयर का, एंड दे गिव अ वेरी गुड क्वालिटी वुल इन लार्ज क्वांटिटी। और इस तरीके इस टाइप के शीप को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है फॉर ब्रीडिंग। इनके पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है फॉर ब्रीडिंग। और मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, इस टाइप की ब्रीडिंग को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। Now processing, a processing of fiber into wool.
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट है, शेयरिंग, देन स्कोरिंग, देन शॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बोर्ड्स, देन डाइंग एंड रोलिंग। ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है। शेयरिंग का मतलब क्या है, जो शीप है उसकी जो फ्लीस है along with thin layer of skin is removed from its body and this process known as shearing। इसके लिए कुछ स्पेशल मशीन्स यूज़ किए जाते हैं। जब इस तरीके की शेयरिंग की जाती है तो एनिमल को कोई दर्द नहीं होता है, इट इज़ नॉट हर्ट। ठीक है ना, उसको कोई दर्द नहीं होता है। उसी तरीके से शेयरिंग की जाती है जैसे कि बाबस हमारे बाल काटता है, हमें दर्द नहीं होता है। ठीक है ना। तो शेयरिंग के बाद क्या किया जाता है, स्कूरिंग किया जाता है। स्कूरिंग में क्या किया जाता है, जो भी शेयर्ड स्किन है उसमें ग्रीस, डस्ट और डर्ट है तो उसे रिमूव किया जाता है और इस तरीके से बड़े से कंटेनर में उसको वॉश किया जाता है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ हो गई है, मॉडर्न मशीन इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर दिस पर्पस। उसके बाद शॉर्टिंग किया जाता है। शॉर्टिंग के लिए हेयर को फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, वहाँ पे उसको टेक्सचर्स के हिसाब से शॉर्ट किया जाता है और सेपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, बुर, उसको अलग किया जाता है। ये वही बुर है विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन आवर स्वेटर्स। ठीक है ना। देन फाइबर्स आर स्कूर्ड अगेन, फिर ड्राई किया जाता है, वुल इज रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स। Then after cleaning of boar, the process is dyeing. Then you will see that the fiber can be dyed into various colors, क्योंकि जो नेचुरल कलर होता है शीप और गोट में आप देखोगे उसके फ्लीस में ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको अलग कलर चाहिए तो उसको डाई करना ज़रूरी है। देन रोलिंग, रोलिंग में क्या किया जाता है, फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है, रोल किया जाता है यार्न्स में टू मेक यहाँ जो लॉन्गर फाइबर है उस दैट इज मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स, और जो शॉर्टर फाइबर है इट इज स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ्स। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वुल। ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे जो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना, जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है रिलेटेड टू दिस वुल इंडस्ट्री, वो आप देखोगे इसमें एक डिज़ीज़ होता है, वो एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इस बैक्टीरिया को एंथ्रेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। और इस डिज़ीज़ का नाम है शॉर्टर्स डिजीज़। क्या बोलते हैं इसे, शॉर्टर डिजीज़। देन नेक्स्ट इज सिल्क। सिल्क सिल्कवॉर्म से मिलता है। रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है ना। और आप देखिए यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ है। ठीक, इसमें आप लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ में आप देखिए यहाँ पे फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ है इट लेज एग्स। ठीक है, एग्स विल हैच इनटू लार्वा। आप देखिए डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, लार्वा एंड you will see that they grow in size and they are ready to enter the next life history that is known as pupa। ठीक है ना। it then stretches head from the side to side in form of figure 8। इस मूवमेंट के दौरान आप देखोगे during this movement caterpillar secretes fiber made up of protein which hardens on exposure to air। अपने मुंह से एक प्रोटीन लाइक थ्रेड निकालता है जो कि क्या होता है, हार्ड हो जाता है जैसे कि एयर के एक्सपोजर में आता है, और ये कम्प्लीटली उस फाइबर से अपने बॉडी को कवर कर लेता है। और अब इसको क्या कहा जाता है, इस समय इसको क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। ठीक है ना। लाइक दिस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एज हुआ, एग हैच हुआ, लार्वा निकला, फिर मैंने कहा लार्वा जो है नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगा दैट इज़ प्यूपा। ठीक है। और ये मैंने आपको कहा इट स्विंग इज हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ फिगर 8। और इस मूवमेंट के दौरान द कैटरपिलर विल सिक्रीट द फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। सून आफ्टर कैटरपिलर completely covers itself by silk fiber and turns into pupa। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। इस कवरिंग को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में कोकून विद, ये देखो ये कोकून का डायग्राम है और ये है कोकून विद डेवलपिंग मॉथ। ठीक है। और फर्दर डेवलपमेंट जो होता है प्यूपा का इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। कोकून के अंदर ही होता है। नाउ जिसका सिल्क थ्रेड है, फाइबर है जो इज़ यूज फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क का जो थ्रेड होता है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। इस कोकून से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैरायटी ऑफ सिल्क है
जैसे कि टेक्सचर के हिसाब से कुछ कोर्स होता है, थोड़ा खुरदुरा, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं। तो इस बेसिस में अलग अलग तरीके के सिल्क पाए जाते हैं, जैसे कि टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क। ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ। तो मोस्ट कॉमन जो सिल्क मॉथ है वो कौन सा है? मलबरी सिल्क मॉथ है, ठीक है ना। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। इससे जो सिल्क बनता है वह सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस मतलब चमक होता है, इलास्टिक मतलब थोड़ा सा इलास्टिक खिंचता है, एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स। इसको अलग अलग कलर्स में हम क्या कर सकते हैं? डाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, एडल्ट सिल्क मॉथ है। फिर यहाँ पे देख सकते हो दे लेड एग ऑन द मलबरी लीव्स, फिर दिस सिल्क वॉर्म, देन यू कैन सी द कोकून एंड द कोकून विद अ डेवलपिंग मॉथ। दिस इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है ना। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क एक्सेट्रा, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप के सिल्क होते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क, अलग अलग तरीके के सिल्क। सो ये था आपका सेरीकल्चर, ठीक है ना। व्हाट इज सेरीकल्चर? द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, ठीक। अब हम देखेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क, ठीक है ना। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट द सिल्क थ्रेड। ये जो सिल्क थ्रेड है ये हमें किससे मिलता है? कोकून से मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सिल्क मॉथ को रेयर करते हैं, पालते हैं, और जो कोकून इससे मिलता है उसे कलेक्ट करते हैं ताकि हम उससे सिल्क थ्रेड क्या कर सकें? कलेक्ट कर सकें। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं तो फीमेल सिल्क मॉथ हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम, एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ एग देती है। उस एग को स्टोर किया जाता है स्ट्रिप ऑफ पेपर में या फिर क्लॉथ में, एंड सोल्ड टू द सिल्क वॉर्म फार्मर्स, ठीक है ना। द फार्मर कीप्स द एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन। फार्मर क्या करता है? उसको इस एग को हाइजीनिक कंडीशन में रखता है, सूटेबल कंडीशन में रखता है, सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग। तो कुछ कंडीशंस दी जाती है सूटेबल, ताकि वो क्या कर सके? एग हैच हो जाए और उसमें से लार्वा निकल आए, ठीक है ना। एंड यू विल सी दैट दिस इज डन व्हेन द मलबरी ट्री बियर्स अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और मलबरी ट्रीज की जो लीव्स हैं वो दिया जाता है लार्वा को, कॉल कैटरपिलर, ठीक है। और सिल्क वॉर्म जो कि उसको रात दिन खाता रहता है और इंक्रीज होता रहता है इनॉर्मस साइज में, ठीक है ना। दिस कैटरपिलर इट फीड ऑन द मलबरी लीव्स, एंड यू विल सी दैट द लार्वा इज केप्ट इन द क्लीन बैम्बू ट्रे। क्लीन बैम्बू ट्रे में इस लार्वा को रखा जाता है और इसको फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स दिया जाता है। 25 से 30 डेज तक कैटरपिलर नॉन स्टॉप, ठीक है ना, व्हाट हैपन, नॉन स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ द बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। उसके बाद वो एक टाइनी चैम्बर बना होता है उसमें चला जाता है और वो स्पिन करने लगता है कोकून। मैंने आपको पहले बताया किस तरीके से कोकून को स्पिन करता है, ठीक है ना। कैटरपिलर सिल्कवॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ, ठीक है ना। कोकून के अंदर सिल्क मॉथ डेवलप होता है और इस तरीके से जो आप देखोगे कि जो कैटरपिलर है स्पिन द कोकून, ठीक है, वो क्या करता है? कोकून को स्पिन करता है इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। उसके अंदर कौन डेवलप करता है? सिल्क मॉथ। देखो यहाँ पे दे रखा है, देखो डायग्राम दे रखा है, फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ विद एग्स, ठीक है ना। फिर दे रखा है लार्वा कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, दिख रखा है, ये मलबरी ट्री है, मोरस एल्बा कहते हैं, ठीक है ना। फिर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए। फिर ये कोकून, ये क्या बनाएगा? कोकून बनाएगा, ठीक है ना। नाउ इसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। इसके बाद सिल्क की प्रोसेसिंग की जाती है। यू विल सी द अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, ठीक है। इस कोकून को क्या करते हैं? या तो धूप में रख देते हैं बहुत अंडर सन, और बॉइल्ड, या फिर उसको पानी में उबाल देते हैं, और एक्सपोजर टू स्टीम, या फिर एक्सपोज कर देते हैं टू स्टीम। तो इससे क्या होता है? द फाइबर सेपरेट्स आउट, जो फाइबर है वो सेपरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर द यूज ऑफ एज सिल्क इज कॉल्ड रिलिंग द सिल्क। क्या बोलते हैं? इसे रिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर द यूज एज सिल्क
इज़ नोन एज रिलिंग ऑफ सिल्क। क्या बोलते हैं इसको? रिलिंग बोलते हैं। स्पेशल मशीन्स में रिलिंग किया जाता है, ठीक है ना, इन विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। देन सिल्क फाइबर को स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड्स में, विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स। तो ये था आपका प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, जिसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलिंग द सिल्क, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिल्क की रिलिंग की जाती है। पहले सिल्क वॉर्म की रेयरिंग की जाती है, फिर कोकून से सिल्क को अलग किया जाता है, फिर उसकी रिलिंग की जाती है, फिर उसको यूज़ किया जाता है फॉर थ्रेड्स आर यूज फॉर वूविंग इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। अंडरस्टूड। इसमें एक छोटी सी हिस्ट्री है, यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, इतना पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड चाइनीज लेजेंड, एम्प्रेस शेलुंगशी was asked by the emperor Huangdi to find the causes of damaged leaves of mulberry tree growing in their garden। उनके गार्डन में जो मलबरी ट्रीज थी उसमें लीव्स जो डैमेज हो रही थी, तो उसको कॉज को ढूंढने के लिए कहा। दैट उसने देखा कि द वाइट वॉर्म्स वर ईटिंग द मलबरी लीव्स एंड शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग कोकून अराउंड देम, कोकून को स्पिन कर रहे थे। एक्सीडेंटली व्हाट हैपन, और कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, उसके कप चाय के कप में गिर गया, और उसने देखा कि जो थ्रेड्स थे वो अलग हो गए, चाय गर्म होती है। एंड नाउ एंड आफ्टर दिस द सिल्क इंडस्ट्री इट बिगेन्स इन चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, काफ़ी समय तक इसको सीक्रेट रखा गया। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। फिर ट्रेडर्स आए, ट्रेवलर्स आए, उन्होंने फिर सिल्क को यहाँ से उन्होंने जो भी नॉलेज ली उसको फिर अदर कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया। एंड द रूट दे ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और जो रूट वो ट्रेवल करते हैं उसको अभी भी सिल्क रूट कहा जाता है। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ सिल्क, ठीक है ना। तो सिल्क वैसे काफ़ी कॉस्टली मिलता है, ठीक है ना, इसमें इसको रेयर करने के लिए काफ़ी मेहनत भी लगती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा, एक तो वुल पढ़ा और दूसरा हमने सिल्क पढ़ा, ठीक है ना। तो ये दो फाइबर हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। यहाँ पे हमने एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा, और कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू टॉपिक जो मैं आपको लिखवाना चाह रही हूँ, हल्का सा मैं वर्बली बता देती हूँ जो आपको करना है। जैसे कि फ्लीस क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका है सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम विच द वुल इज़ रियर्ड, ठीक है, वुल को रियर्ड किया जाता है। व्हाट इज़ रेयरिंग, रेयरिंग ऑफ व्हाट इज़ रेयरिंग, ठीक है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप क्या होता है, ठीक है। फिर ये वेरियस स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है एग्जाम में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका शेयरिंग क्या होता है, शॉर्टिंग क्या होता है, स्कोरिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, डाइंग क्या होता है, डिफाइन दैम करके आता है ये, क्योंकि ये मेन इसका जो मेन पार्ट है दैट इज़ द प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। तो दिस स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवॉर्म, उसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। फिर ये भी आपको पता होना चाहिए ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है, ठीक है, वुल इंडस्ट्री का जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है और कौन सी डिजीज़ कॉज होती है इससे, कौन सी डिजीज़ होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट इज़ सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है, एक्सप्लेन करिए। कैटरपिलर को एक्सप्लेन करिए। कोकून क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क कौन कौन से होते हैं ये आपके एग्जाम में आता है। फिर व्हाट इज़ रिलिंग, ठीक है, रिलिंग क्या होता है, और ऑन विच लीव्स डज द सिल्क वॉर्म फीड, किस में फीड करता है, कौन सा वो लीफ है, मलबरी लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोकून को डिराइव करिए, अच्छे से डिफाइन करिए, ये आता है। सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। थोड़ा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे। जैसे कि कीवर्ड्स में दे रखे हैं कोकून, फ्लीस, रिलिंग, स्कूरिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म एंड शॉर्टिंग। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आप उन्हें तैयार करेंगे, ठीक है ना। मैंने इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी, जैसे कि मैंने ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में बताया और आपको बताया डिस्कवरी ऑफ सिल्क, तो किस तरीके से सिल्क की डिस्कवरी हुई। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द चैप्टर्स, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को तैयार करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले आप
जो मेरी वीडियो से देखिए, उसके बाद फिर आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। जहाँ पे भी आपको लगता है समझ में नहीं आएगा तो फिर हम उसको बाद में शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू विल enjoy the chapter.